नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच हालिया गर्मजोशी ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में आयोजित मराठी विजय सभा में दो ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर दिखे। यहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने गले लगकर मराठी एकता का संदेश जरूर दिया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी निर्देशों में एक अलग ही सियासी गणित खिल रहा है। इस भव्य मंच पर जिस प्रकार दोनों चचेरे भाइयों ने गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया, उससे राजनीतिक हलकों में संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है। लेकिन राज ठाकरे ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि वह किसी राजनीतिक गठबंधन के संकेत नहीं दे रहे हैं। जहां राज ठाकरे गठबंधन को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, वहीं संजय राउत के बयान ने इसमें एक नया पेंच जोड़ दिया है। संजय राउत ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जबकि ऐसा होने से राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ हिदायत दी है कि वे शिवसेना यूबीटी के साथ किसी संभावित गठबंधन को लेकर सार्वजनिक मंच पर कोई बयानबाजी न करें। यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों की रणनीति तैयार हो रही है और दोनों ठाकरे नेताओं की नज़दीकियों ने गठबंधन की अटकलों को हवा दी है। राज ठाकरे की यह चुप्पी की रणनीति दरअसल सीट बंटवारे के संभावित खींचतान को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई लगती है। बीएमसी महानगर पालिका के चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अहम माने जाते हैं। पिछले चुनावों में शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार विपक्षी एकता और मराठी अस्मिता के नाम पर एक साथ आने की कोशिशें हो रही है। राज ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ सार्वजनिक मंच पर गले मिलकर जो दृश्य रचा, वह एकजुट मराठी मानस की छवि गढ़ने की कोशिश करने का हिस्सा था। लेकिन इससे यह मतलब निकलना गलत होगा कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ तय हो चुका है। राजनीति में पब्लिक सिविलिज्म और बैकडोर नेगोशिएशन दोनों को बखूबी समझते हैं। गले मिलना एक भावनात्मक सिग्नल था, जिसे बीजेपी और शिंदे खेमे को यह संकेत मिल जाए कि ठाकरे बंधु साथ आ सकते हैं। वहीं पार्टी के नेताओं को चुप रहने की सलाह उस संभावित गठबंधन को मजबूत करने के लिए है, ताकि किसी भी जल्दबाजी में दिए गए बयान से सौदेबाजी की पोजीशन न कमजोर हो। बीएमसी चुनावों में सबसे अहम फैक्टर होता है मराठी वोट बैंक, जिसे शिवसेना और एमएनएस दोनों अपनी असल ताकत मानते रहे हैं। लेकिन बीजेपी की हालिया रणनीतियों और मतदाता सूची में कथित बाहरी वोटर्स की एंट्री ने मराठी दलों को यह सोचने पे मजबूर किया है कि वे अगर अलग अलग लड़ते हैं तो नुकसान तय है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों इस बात को बखूबी समझते हैं कि साथ आने से न केवल मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर एक शक्तिशाली नैरेटिव गढ़ा जा सकता है। हालांकि मंच से एकता के संकेत मिले हैं, लेकिन गठबंधन की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। सीटों की संख्या, उम्मीदवारों की छटनी, पुराने विवाद और जमीन पर कार्यकर्ताओं की प्रतिस्पर्धा जैसे कई मुद्दे हैं जो अभी सुलझाए जाने बाकी है। यही वजह है कि राज ठाकरे चाहते हैं कि कोई भी नेता बयानबाजी करके
इन संभावनाओं को नुकसान न पहुंचाए। एक ओर गले मिलना और दूसरी ओर पार्टी को चुप रहने की हिदायत। राज ठाकरे का इस दोहरे रुख से संकेत साफ है कि वह भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रणनीतियों को संतुलित कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो गठबंधन के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, लेकिन शर्तों पर मजबूत स्थिति बनाए रखकर। बीएमसी चुनाव में कौन कितना त्याग करेगा और कौन कितना लाभ पाएगा, इसका फैसला आने वाले हफ्तों में होगा। लेकिन फिलहाल राज ठाकरे की यह सियासी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। धन्यवाद।